प्रशांत किशोर के एक बयान ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। चर्चा है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं वही भूमिका तो अदा नहीं करने जा रहे हैं जो 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने की। वहीं अगर देखा जाए तो बिहार के सियासत में कदम जमाने की कोशिश कर रहे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के एक बयान ने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी। प्रशांत किशोर के एक बयान के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि कहीं वह इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में वही भूमिका तो अदा नहीं करेंगे जो चिराग पासवान ने 2020 में की थी। सियासी पंडितों का तो यहां तक कहना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पूरा विधानसभा चुनाव केवल नीतीश कुमार के खिलाफ ही लड़ा था। शायद आपको याद हो कि चिराग पासवान ने जो 2020 में किया वो आज तक नीतीश कुमार नहीं भूले होंगे और आज भी नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बनने का श्रेय केवल चिराग पासवान को ही जाता है। क्योंकि अगर बिहार की राजनीति को देखा जाए तो इस समय नीतीश कुमार के पार्टी के कई नेता चिराग पासवान पे हमलावर हैं, लेकिन चिराग पासवान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन एक तरफ चिराग पासवान कई मीडिया इंटरव्यू में ये भी बताते रहे कि प्रशांत किशोर मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो राजनीतिक पंडित ये समझने में लगे हैं कि कहीं चिराग पासवान उसी राह पे तो नहीं चल रहे हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब ये तो साफ संकेत है कि चिराग पासवान एनडीए में ही रहेंगे और प्रशांत किशोर के जरिए नीतीश कुमार को इतना कमजोर कर देंगे कि आने वाले राजनीति में नीतीश कुमार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि प्रशांत किशोर का जो बयान आया वो साफ दर्शाता है कि वो चिराग पासवान के लिए ही काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर प्रशांत किशोर के बयान को ध्यान से समझे तो वो ना एक बार भी भाजपा का नाम लिए और ना ही चिराग पासवान का नाम लिए, बस प्रशांत किशोर के रडार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ही थे। वैसे अगर देखा जाए तो जो चिराग पासवान ने प्लान बनाया है उसमें कहीं न कहीं अपरोक्ष रूप से भाजपा भी शामिल है, क्योंकि ये तो तय हो गया कि प्रशांत किशोर का ध्यान सबसे ज्यादा इस समय नीतीश कुमार पे है। यानी भाजपा खेमे में जो सुगबुगाहट हो रही है कि चिराग पासवान को भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहती है। शायद ये बातें अभी तक बाहर इसलिए नहीं लाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार कहीं भाजपा से अलग ना हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को साथ रख के भाजपा और चिराग पासवान इतना तोड़ देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति से अस्तित्व ही खत्म हो जाए। क्योंकि नीतीश कुमार कम सीटें लाकर भी जो इधर से उधर करते रहते हैं और मुख्यमंत्री वही रहते हैं, भाजपा को ये कहीं से रास नहीं आ रहा है। क्योंकि भाजपा भी चाहते कि नीतीश कुमार को उस लायक बना दिया जाए कि ना उनके पास सीट रहेगी ना वो किसी के साथ सरकार बनाएंगे। वहीं अगर देखा जाए तो पटना में स्थित बिहार सत्याग्रह आश्रम में आयोजित होली मिलन समारोह में प्रशांत किशोर ने जिस अंदाज में अपनी बात कही उससे जेडीयू के कान निश्चित तौर पर खड़े हो गए होंगे। समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि याद रख लीजिए जेडीयू का खाता इस बार नहीं खुलना चाहिए। जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार होंगे वहां खाता नहीं खुलने देना है, क्योंकि अगर जेडीयू का खाता खुला तो चाचा कहीं भी लटक जाएंगे। ऐसा करना है कि चाचा ना लालटेन पकड़ पाए और ना ही वो फूल पे बैठ पाए। वहीं अगर देखा जाए तो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों को बता दीजिए यदि तीर का बटन आपने दबाया तो यह तीर आपको 5 सालों तक चुभेगा। वहीं तेजस्वी यादव पे निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि एक तरफ जंगल राज वाले भाई हैं जो माई बहन योजना में 2500 देने की बात करते हैं। पूरे बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं, ऐसे में 1.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी और बिहार की योजनाओं को चलाने के लिए कुल बजट 5000 करोड़ रुपए का ही है। वैसे अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर का बस एक ही मिशन है कि नीतीश कुमार को एक भी सीट जीतने नहीं देना है। यानी इससे तो साफ हो गया कि नीतीश कुमार का हाल इस बार 2020 से भी बुरा होगा और प्रशांत किशोर वही करने जा रहे हैं जो चिराग पासवान ने 2020 में किया था। वैसे अगर देखा जाए तो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर ने जो मिलके एक प्लान तैयार किया है उसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।